जय हिंद साथियों। आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं गति का समीकरण। यदि प्रश्न में गति का समीकरण कहे तो कुछ और है और इसका नियम कुछ और है। गति का समीकरण कहेगा तो इसका खोज गति का समीकरण कहेगा तो इसका खोज गैलीलियो ने किया था, लेकिन इसका नियम दिया था न्यूटन ने। तो हमें आज के वीडियो में देखना है गति का समीकरण। पहला समीकरण कहता है v बराबर u प्लस at। हमें यह किसका किसका नियम बताता है, प्रश्न पूछता है पहला समीकरण से हमें क्या मिलता है। तो यहाँ हम कहेंगे वेग और समय प्राप्त होता है। यह कैसे होगा आगे जानेंगे। दूसरा समीकरण कहता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमें यह बताता है स्थिति और समय के बारे में। स्थिति और समय, कहीं कहीं इसे विस्थापन भी दिया रहेगा। विस्थापन और समय। तीसरा समीकरण कहेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यह तीसरा समीकरण बताएगा स्थिति और वेग। यहाँ पर भी स्थिति को विस्थापन भी कर सकता है। विस्थापन यानी पहला हमें बताएगा v बराबर u प्लस at वेग समय। दूसरा हो गया s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर स्थिति समय कहेगा चाहे विस्थापन समय। और तीसरा होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as स्थिति वेग चाहे विस्थापन और वेग। देखिए यह कैसे प्राप्त होगा। जैसे हमें याद नहीं है, भूल गए, तो इसे पहचानने का सिंपल ट्रिक है। हम देखेंगे 80 में क्या है, यहाँ कितना का मल्टीपल है। तो यहाँ कुछ नहीं है एक, तो इसे हम कहेंगे पहला। अब देखते हैं यहाँ दूसरा वाला, तो दूसरा वाला इसके बीच में 2 से ये वाला छोटा है, हाफ है, तो ये वाला दूसरा होगा। तो पहला दूसरा मिल जाएगा, तो यहाँ हमें तीसरा प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमें वेग और समय न बुझा रहा है, तो कैसे इसे पहचानेंगे। हमें करना क्या है, a और u को यहाँ से हटा देना है सभी में और मिल जाएगा। अगर a और u को हटाते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, वेग और t मतलब समय। यह हमारा पहला हो गया। और दूसरा को देखते हैं, फिर यहाँ से u और a को हमें हटा देना है, तो s मतलब हो गया विस्थापन और क्या मिला t, यानी विस्थापन और समय दूसरा से। और तीसरा को देखते हैं, u हटा दिए और a हटा दिए, तो यहाँ से हमारा प्राप्त हो गया v और s, यानी वेग और विस्थापन।